एक सवाल जो शायद बहुत लोगों को पसंद जो है वो ना आए। और सवाल ये है कि अगर आज एक नया टीचर टीटी के बिना रिक्रूट नहीं हो सकता, तो क्या पुराने टीचर्स को भी किसी मिनिमम जो है वो स्टैंडर्ड पर जो है वो एसेस किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। तो ये है आज का सवाल। टीईटी, आरईटी और क्वालिटी एजुकेशन, इसके ऊपर होने वाली है आज की हमारी वीडियो, तो वीडियो में बने रहे। सो जेएंडके में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या तो टीईटी को कंपलसरी करने की बात हो रही है। और इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जो है वो बहस चल रही है, चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से लेकर स्टाफ रूम्स तक हर जगह जो है वो एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पहले से काम कर रहे टीचर्स को टीईटी पास करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस पूरे मुद्दे को एक गलत एंगल से देख रहे हैं। तो हमारा असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या असल में हमारे जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं मैं आपके सामने कि जब पहले आपने देखा 2000 में आरईटी स्कीम शुरू हुई थी, तो उस वक्त जम्मू व कश्मीर के कई दूर दराज जो इलाके हैं वो स्कूलों में उस्ताद जो मौजूद नहीं थे, टीचर्स की बहुत सख्त कमी थी। या बहुत सारे स्कूल जो वो टीचरलेस थे, या तो फिर एक ही टीचर के ऊपर सारा का सारा जो है वो बर्डन था। वो एक टीचर जो उस वक्त में जो पूरा स्कूल संभाल रहा था। तो उस वक्त के जो लोकल यूथ को एक्चुअल में क्या किया गया था कि मौका दिया गया था, और बहुत से लोगों को 10+2 क्वालिफिकेशन के बेसिस पर टीचर बनाया गया था। उन्होंने मुश्किल हालात में ज़रूर जो है वो कम तनख्वाह पर जो है वो काम किया, और कई सारे चैलेंजेस को भी फेस किया। उसमें से मिलिटेंसी एक चैलेंज था, और उसके बावजूद स्कूल भी चलाए उन लोगों ने। इस हकीकत को भी हम लोग ना, एक इंसाफ परस्त इंसान जो है वो इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। तो ये फैक्ट भी हम सबके सामने है। तो आज हजारों बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर जो है जॉब्स ले रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, अलग अलग जगहों पे पहुंचे हुए हैं। तो उन सब बच्चों के पीछे भी उन टीचर्स का योगदान है। लेकिन अब एक दूसरी हकीकत भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि साल 2000 और साल 2026 में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है मैं कहूँ तो। फर्क किस तरीके से, क्योंकि आज का एजुकेशन जो है वो सिर्फ किताब तक महदूद नहीं है, किताब तक लिमिटेड नहीं है। और जो आज जो है वो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ आप देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड्स जो है वो इंट्रोडक्शन हो चुका है, डिजिटल क्लासरूम्स बन चुके हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो इस दौर में और उस दौर में जमीन आसमान का फर्क था। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका लेवल जो है वो बहुत टफ हो चुका है। ठीक है ना, एक ग्लोबल लेवल पर बच्चे जो है वो compete कर रहे हैं इस वक्त। तो सवाल ये बनता है यहाँ पर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टीचर, तो सवाल ये बनता है, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई, क्या हर एक टीचर, चाहे वो आरईटी हो, चाहे वो जनरल लाइन टीचर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, क्या खुद को वक्त रहते हुए वक्त के साथ क्या उन लोगों ने अपडेट किया है या कर रहे हैं। देखिए, ये बात सिर्फ आरईटी टीचर्स तक जो है वो महदूद नहीं। मैं मानता हूं कि आज भी कई आरईटी टीचर्स जो है वो ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग जो है वो काम कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। कई लोगों ने बीए, एमए, बीएड और एमएड तक क्वालिफिकेशंस जो है वो हासिल। कई टीचर्स का क्लासरूम एक्सपीरियंस किसी भी नए रिक्रूट से ज्यादा है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो शायद नए एजुकेशनल मेथड्स और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो पेस नहीं बना पा रहे, और इट्स अ फैक्ट, इससे हम इसको भी हम झुटला नहीं सकते। और ये बात सिर्फ आरईटी टीचर्स पर नहीं, हर कैटेगरी के टीचर्स पर जो है वो लागू होती है। सो यू शुड नॉट टारगेट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टीचर्स। इसलिए मुझे लगता है कि डिबेट को आरईटी वर्सेस टीईटी नहीं बनाना चाहिए, डिबेट को क्वालिटी एजुकेशन वर्सेस स्टेटस को, ठीक है, बनाना चाहिए। ये मेरा मेन जो है मुद्दा है। अगर आज एक नया कैंडिडेट टीचर बनना चाहता है, तो उसे ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, ठीक है, ये तो आपने आपको पता है। उसके बाद उसको बीएड करना पड़ता है, और फिर टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है। और हायर एजुकेशन के लिए तो इससे भी ज्यादा। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एग्जिस्टिंग टीचर्स के जो लिए भी कोई मिनिमम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सवाल जो है वो नाजायज नहीं है, हम समझते हैं नाजायज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 20-25 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं, या पढ़ाने वाले किसी टीचर को एक दिन में आप फेल करके उसकी पूरी सर्विस को जो है वो बेकार करार दें। मेरे नज़दीक इसके इसका इसका हल जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं है। हल है ट्रेनिंग, हल है अपग्रेडेशन, ठीक है, उसके अलावा असेसमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब टीचर्स के जो है लिए रेगुलर एक रिफ्रेशर कोर्सेज जो शुरू कर सकती है, तो ये एक सॉल्यूशन बन सकता है। डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग दे सकती है,
ठीक है। या इसके अलावा मैं कहूँ तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है वो वर्कशॉप्स करा सकते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। और अगर इसके बावजूद असेसमेंट की ज़रूरत है तो उससे पनिशमेंट के बजाय, उसको पनिशमेंट नहीं देना आपने, पनिशमेंट के बजाय उसको इम्प्रूवमेंट का टूल बनाना चाहिए, ठीक है। अभी इस वक्त जो माइंडसेट है वो ऐसा कि टीईटी इज अ पनिशमेंट। आखिर हम डॉक्टर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेटेस्ट मेडिकल नॉलेज जो है वो से अपने आप को अपडेट करें या अपडेट रहें। इंजीनियर्स को भी हम नई टेक्नोलॉजीज सीखनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा तो फिर आप मुझे बताइए, एजुकेशन जैसे अहम फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग को गलत कैसे कहा जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, जो लोग भी इसके अगेंस्ट हैं। लेकिन एक बात फिर दोहराऊंगा कि ना टीचर्स को जो है विलेन बनाया जाना चाहिए और ना बच्चों के फ्यूचर पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये मसला ना सियासत का है और ना यूनियंस का है और ना सोशल मीडिया की ट्रोलिंग का है। ये मसला बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं है, बल्कि ये मसला जो है वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है। और जब बात बच्चों के फ्यूचर की हो तो हर डिसीजन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, बेहतर तालीम। आपका क्या मानना है? क्या एक्सपीरियंस ही काफ़ी है या फिर हर टीचर को वक्त के साथ खुद को इम्प्रूव या खुद को प्रूव और अपग्रेड करते रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।